जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? यस, हर्षिका, प्रियांशी, अंकुर, अंजलि, देव, हर्ष, विवेक, ऑल वेल? इट्स ओके. So after the enthalpy problems, now we are focusing on the bond dissociation energy. On which problem? Bond dissociation energy. Okay. डेल्टा एच को आपने बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कोई डिफरेंट फॉर्मूला काम में आएगा. देखो क्या होगा. जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया है ए रिएक्टेंट combines with BB reactant to gives you 2 moles of AB. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या आएगा? डेल्टा एच एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवोल्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवोल्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एनर्जी इवोल्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट के बॉन्ड को आपने तोड़ा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. प्रोडक्ट के बॉन्ड बना, एनर्जी इवोल्ड होगा. और एनी टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड उसको पहले लेंगे. एनर्जी रिक्वायर्ड to cleave reactant bonds minus energy evolved in bond formation of products. रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगा और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनने में एनर्जी इवॉल्व हुआ. कोई चीज को तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, व्हेन यू विल ब्रेक ए और बी एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड. और जब कोई दो चीज मिलेगा, ये ए और ये मिला, तो एनर्जी विल बी इवॉल्व. यहां एनर्जी इवॉल्व होगा एंड हियर एनर्जी इज यूज्ड अप. सो ओवरऑल डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी यूज्ड अप माइनस एनर्जी इवोल्ड. यही कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको. किसमें? इन केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रॉब्लम्स. हाँ अंकुर, क्या है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवोल्ड. रिक्वायर्ड में क्या होगा? एनी टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. इट मे बी सब्लिमेशन एनर्जी, इट मे बी ट्रांजिशन एनर्जी, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड. और एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़, दिस इज रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवोल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज रिएक्टेंट. आर रिएक्टेंट पूरा लिखूं क्या? अंडरस्टूड है? रिएक्टेंट. सो लेट्स टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स, देन योर कंसेप्ट विल बी क्लियर. यस, वेरी फर्स्ट. हाँ जनाब, ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन का हाइड्रोजनेशन क्या? योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में एक चीज ध्यान रखो, इक्वेशन को ऐसा लिखो कि ईच एंड एवरी बॉन्ड शुड बी क्लियरली विजिबल. वो बोल रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन. इथाइलिन को हाइड्रोजन जोड़ा आपने तो इथेन बन जाएगा.
All the bonds are clearly visible. Ethylene on hydrogenation forms ethane. Calculate enthalpy change. इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज आया, यू हैव टू फाइंड दैट एंथैल्पी चेंज. ओके, तो डेल्टा क्या बोल रहा है, इफ बॉन्ड एनर्जीज आर एज फॉलोज. आपको कौन सा बॉन्ड चाहिए? सी एच बॉन्ड एनर्जी गिवन है, सी सी बॉन्ड एनर्जी गिवन है, सी डबल बॉन्ड सी गिवन है, एच एच गिवन है, सब एनर्जी गिवन है. तो क्या लिखेगा तुम? डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव reactants minus energy evolve in bond formation of product. यही बोला था आपने? यस. रिएक्टेंट के कौन कौन से बॉन्ड तोड़ेगा बेटा? 4 बॉन्ड CH के हैं, 4 CH. 4 बॉन्ड CH के हैं, एक बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, एक बॉन्ड है बेटा आपके पास में HH. ये बॉन्ड रिएक्टेंट्स के तोड़ेंगे आप. 4 CH बॉन्ड यू हैव टू क्लीव, 1 C डबल बॉन्ड C एंड 1 HH. प्रोडक्ट का कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है? 6 बॉन्ड ऑफ CH और 1 बॉन्ड ऑफ C सिंगल बॉन्ड C. ओके, ऑल द डाटाज आर गिवन टू यू. नाउ सिंपल मैथमेटिक्स. ये 4 CH है, ये 6 CH है, तो इसको यहां काट के क्या मैं 2 CH लिख सकता हूं बेटा? इफ यू परमिट मी, क्या मैं यहां सीधा 2 CH लिख सकता हूं? हो गया. चलो, व्हाट इज C डबल बॉन्ड C? 1 2 3 1 2 3 147. व्हाट इज HH लास्ट वन? 104. 2 into what is CH first? 99 plus what is C single bond C second number 83. क्या आपने सारे डाटा सही लिखे हैं? लेट्स चेक वंस अगेन. दिस इज 4 CH, दिस इज 6 CH, राइट हियर 2 CH. C डबल बॉन्ड C का एनर्जी कितना है? 1 2 3 147. HH 104, CH 99 इंटू 2, और कौन सा बच गया? C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सेकंड नंबर 83. यस. दिस इज 1 415 2 251 minus 198 minus 83. नेट वैल्यू ये मेरे को नेगेटिव में लग रहा है बेटा. हाँ भाई राहुल बताइए कितना आ रहा है? चेक कर लेते हैं. कितना बोला बेटा तूने? 40. विवेक 30. प्लस में या माइनस में? माइनस में. अच्छा, आपका -30 -30 -30. चलो
मैक्सिमम बच्चों में -30 आ रहा है, -30 इज करेक्ट आंसर. यूनिट इज सेम, इट इज किलो कैलोरी पर मोल. ओके, एनी डाउट टू एनीबडी? आपने क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को साफ साफ लिखो. एवरी बॉन्ड शुड बी क्लियरली विजिबल टू यू. रिएक्टेंट साइड के बॉन्ड को तोड़ो, प्रोडक्ट साइड के बॉन्ड बनेगा. यहां एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यहां एनर्जी इवॉल्व होगा. ओके, कॉपी कर लीजिएगा. 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको. ओके, यस इट इज इन माइनस. माइनस मीन्स एक्सोथर्मिक. आगे बढ़ें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. यस, हाँ जी. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन इज -21. प्रोपीन के बनने का एंथैल्पी है -21. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन. ओके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज. प्रोपीन बनाओ बेटा, ये बना प्रोपीन. CH3 CH. every bond should be clearly visible. बन गया प्रोपीन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन कैसे बनाए? कितने कार्बन? 3 कार्बन. 3 कार्बन सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन प्लस कितना हाइड्रोजन? 3 4 5 6 हाइड्रोजन. 3 HH बॉन्ड को आपने तोड़ा. ये आपने बेसिक इक्वेशन बना लिया. ठीक जनाब. अब देखो, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन इज दिस. इसके लिए डेल्टा H कितना है? इट इज -21 किलो कैलोरी पर मोल. क्या यहां 1 मोल ही बन रहा है? यस सर. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन 170. सब्लिमेशन हो रहा है 3 मोल, 170 पर मोल आ रहा है बेटा. CC बॉन्ड एनर्जी CH एंड CC. CH कितना है? 99 और CC कितना है? 80. ठीक है. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 52 किलो कैलोरी. ये यहां पे क्लू आ गया नया. इसने HH बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया है, एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन बोला है. चलो, फाइंड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड एनर्जी. डेल्टा H इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवॉल्व्ड. क्या यहां तक में कोई दिक्कत? कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है? सब्लिमेशन 3 कार्बन सॉलिड टू गैस. 3 कार्बन सॉलिड टू गैस 3 मोल्स. और क्या चाहिए यहां पे बेटा तेरे को? 3 H बॉन्ड एनर्जी. दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड.
नाउ एनर्जी इवोल्व कितना कितना CH बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 6 CH बॉन्ड। ओके एक बॉन्ड कौन सा है C सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड कौन सा है C डबल बॉन्ड C। अप टू दिस पॉइंट एनी क्यूरी टू एनीबॉडी? चलो अब देखो -21 एक कार्बन को सॉलिड से गैस में आने में कितनी एनर्जी लग रही है सब्लिमेशन 170 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहां कितना आ गया 83 इंटू 170। अब एक नया ड्रामा आ गया, देख बेटा H2 को तोड़ेगा तो कितने H बने H एंड H, H एंड H। आपको एक H एटम बनने के लिए, एक H एटम बनने के लिए कितना तोड़ना पड़ेगा हाफ H2। एक H बनने के लिए कितना तोड़ना पड़ेगा हाफ H2। ठीक है एक H बनने के लिए, मैं एक H क्यों बोला क्योंकि इसने क्या बोला है कहीं पे चेक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H हाइड्रोजन इज 52। एक H बनने के लिए 52 का एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो H2 तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगा 104। सर दोबारा बताओ, बताते हैं। देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H बनने के लिए एनर्जी चाहिए 52 किलो कैलोरी। इसका मतलब H ऐसे बनेगा, हाफ H2 टूटेगा तो एनर्जी कितनी लगाना पड़ रहा है 52। तो पूरा का पूरा H2 को तू तोड़ेगा तो कितना H बनेगा H, 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 2H बन गया। तो 2H बनने में कितनी एनर्जी लगेगी? यस यू आर राइट, गर्वित राइट 104। हर्ष यू आर राइट, प्रियांशु राइट। तो 104 तो ये आ गया तेरे पास में 3 इंटू 104। ओके तो H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपने कर लिया 104। इसमें कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? चलो 6CH, एक CH की एनर्जी कितनी है बेटा? CH एंड CC 99, CC का कितना है? CH एंड CC आर 99 एंड 80 रेस्पेक्टिवली 80 प्लस C डबल बॉन्ड C को तू X लिख दे। ठीक है अब सॉल्व करो। -21 इक्वल्स टू 510 प्लस 312 माइनस 594। भाई 600 में से 6 कम हो गए ना 594 माइनस 80 माइनस X। अब आगे सिंपल मैथ से चलो भाई X निकालो। सिंपल मैथ है, इसमें गलती नहीं आना चाहिए भाई, सब लोग कोशिश करो। भाई इसको X को इधर ले जा, प्लस में हो जाएगा, -21 को उधर ले जा। $500 चल पहले कॉपी कर, जल्दी कर।
कितना आ रहा है राहुल, जल्दी बता। विवेक, ऋषभ, हर्ष, हर्षिका, 169। ठीक ठीक 169। प्लस या माइनस दोबारा बता। प्लस, ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। फिर माइनस आ रहा है, मयूर माइनस आ रहा है, आनंद आप बताइए कितना आ रहा है। प्लस में, प्लस में आएगा बेटा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी तो प्लस में लगेगी। x इक्वल टू 510 प्लस 312, 510 312 21, 510 प्लस 312 प्लस 21 माइनस 594 एंड 80। यस यस, 169 इज करेक्ट आंसर। यूनिट क्या था बेटा, कैलोरी में था, मोल में था, किलो कैलोरी पर मोल। नहीं लिखा, दोबारा लिख बेटा, थोड़ा जल्दी लिखा करो। योर राइटिंग स्पीड शुड बी वेरी फास्ट। साइड में है, चलो अब दिख रहा है, कंप्लीट विजिबल, लिखो। यस, 169 किलो कैलोरी पर मोल। ये किसकी एनर्जी आ गई, सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 169 किलो कैलोरी पर मोल। बहुत अच्छा काम किया आपने, गुड। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोन बनाइए। पिछले क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी। एसीटोन बनाइए भाई। कोई एसीटोन का यूज बताएगा, इसको पता है, राहुल को? नहीं नहीं नहीं, हाँ अंजलि, यस, नेल पॉलिश रिमूवर, गुड। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। CH3 CO, इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H निकालना है। थोड़ा इधर लेफ्ट में लिखें क्या? ठीक है बेटा, लिख देते हैं लेफ्ट में, स्पेस नहीं बचा। अब ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस रिएक्शन के लिए आपने डेल्टा H निकालना है। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, क्लियर? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, देखो इक्वेशन लिखो, कितना कार्बन, 3 कार्बन सॉलिड टू गैस, कितना H, 3 एंड 3 6H, तो इसको मैं क्या 3H2 लिख सकता हूं, एवरी बॉन्ड इज विजिबल। ऑक्सीजन कितना, 1 O, क्या हम इसको हाफ O2 लिख सकता है, लिख दिया, ओके। सब्लिमेशन ऑफ कार्बन गिवन है,
बॉन्ड एनर्जीज आर एज फॉलोज। चलो, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी इवोल्ड। रिक्वायर्ड में क्या आएगा, 3 मोल कार्बन सॉलिड से गैस प्लस 3 बॉन्ड्स एच एच प्लस हाफ ओ ओ। ओके, माइनस कितना सी एच है, 6 सी एच 2 सी सी प्लस सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, कोई रह गया तो बता दीजिए बेटा। डेल्टा एच इक्वल टू 3 सब्लिमेशन, 3 बॉन्ड तोड़ेगा एच एच, हाफ ओ ओ, कितना फॉर्म हो गया 6 सी एच, 2 सी सी है और 1 सी ओ है। ओके, ये आपको निकालना है। एंथल सब्लिमेशन ऑफ कार्बन कितना बोल रहे हैं 170, 3 इंटू 170। एच एच कितना बोल रहे हैं बेटा 104, 3 इंटू 104। O2 कितना बोल रहे हैं 128, हो गया O2। अच्छा, और बोल CH कितना है 99, 6 इंटू 99। और क्या है CC कितना है बेटा 80। C डबल बॉन्ड O कितना है 81। यस राहुल, जोड़ लगाओ 510 प्लस 312 प्लस 64 माइनस 600 में से कितना हटाएगा 6, 594 माइनस 160 माइनस 81। चलो भाई सॉल्व कर लें। फोर एंड 2 6, 1 1 2 and 6 8, 5 3 8, 886 माइनस 594 माइनस 160 माइनस 81। नेट वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। चलो सॉल्व करके बताइए आप मेरे को। सिंपल मैथ्स। 886 प्लस नहीं 886 माइनस 594 माइनस 160 माइनस 81। कितना आ गया बेटा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या, दोबारा देख लो। 3 इंटू 170 ठीक है, 3 इंटू एच एच कितना है 104, O2 कितना था 128/2, CH कितना था 6 इंटू 99। ओके, CC कितना था 2 CC था, CC इज 80 इंटू 2 160, CO कितना है 1 है, CO इज 81। हाँ डाटा तो सही लिखा है।
तो तुम्हारा नेगेटिव में नहीं आ रहा, पॉजिटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है पॉजिटिव में? 120 आ रहा है। आंसर 120 से कम आने का है बेटा, दोबारा देख ले। $52 आ रहा है, आपके 51, आपके 51, यू 51, 51 ज़्यादा बच्चों का आ रहा है, तो इसका मतलब 51 ही है। बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना बेटा। यूनिट क्या है जनाब? किलो कैलोरी पर मोल। 1 मोल ही बन रहा है ना ये, एस्टोन 1 मोल इज फॉर्मिंग, तो 51 किलो कैलोरी इज करेक्ट। आपके 51 आ गया, गुड, 51 इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द बच्चों के 51 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी of methane is 360 kilojoule per mole and that of ethane is 620. Find CC bond energy। चलो ठीक है, मीथेन में आपने तोड़ा, किस में तोड़ा? 4CH बॉन्ड। 4CH बॉन्ड की एनर्जी कितना बोला इसने? 360। तो एक CH बॉन्ड की एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा? 90। यूनिट क्या है? किलोजूल पर मोल, ठीक है। और ईथेन में कितना बोल रहा है? 620। इसमें कितना आएगा? 6CH प्लस C सिंगल बॉन्ड C। इसको तोड़ने की एनर्जी कितनी बोल दी इसने? 620। अब वो पूछ बैठा है CC का एनर्जी कितना है। CH एनर्जी तूने वहां से निकाल लिया, कितना था? 90। CC एनर्जी यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इक्वल टू 620। ओके, C सिंगल बॉन्ड C, ये आ गया तेरे पास में 620 माइनस 180, नहीं सॉरी 540। कितना आ गया? 80। हाँ हर्षी का यूनिट बोल बेटा, क्या है? 80 किलोजूल पर मोल। कोई शक? कर लीजिएगा बेटा, 80 इज करेक्ट आंसर। तुम्हारे कितना? 90 आ रहा है। मयूर फिर तेरे मैथ्स कमजोर है, दोबारा देख। आपके 80 80 80 60 80 80 80 ज्यादा बच्चों के 80 आंसर है। कॉपीड। चलो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय।